भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। तलेटी गोवर्धन की रही है नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लही है। तन पुलकत ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जूसों कही है। गौरी तंत्र में तंत्र शास्त्र है, वहाँ में कहोगे हो कि पौष कृष्णा नवम न्यान्या विठ्ठले सेति संयकहा लहे महादेवी काश्या सन्निते हरि गुप्त वृंदावने यत्र नाना पक्षी समाकुलम गिरिराज कनिष्ठ चरणा दृश्य गहवरे। जब गिरिराज जी को भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श करते हैं तो रोमांचित होते हैं। सोई सब वृक्ष और लता पता ताप है। जब लता पता हरियाली होती है तो ऐसे समझो गिरिराज जी के रोम रोम पुलकित हो रहे, ऐसी छवि होती है। झरत झरना सोई प्रेम असुआ बहत। गिरिराज जी में जो झरना है सब प्रेम आकुल होकर के गिरिराज जी के प्रेम के अश्रु बह रहे हो, ऐसी स्थिति है। नवत द्रुम डार मनुहार करें। जो वृक्ष झरते हैं तो ऐसे समझो ठाकुर जी की मनुहार कर रहे हैं, आइए आइए, ऐसी सेवा कर रहे हैं महाराज। परम कोमल भयो है नवनीत सम जान जापे श्री कृष्ण चरण धरई। ऐसो नवनीत से भी ज्यादा कोमल ठाकुर जी है। जब भगवान चरण रखें तो गिरिराज जी समझेंगे ठाकुर जी के चरणन में कोई पीड़ा नहीं हुई महाराज, क्योंकि गोपी के हैं। जब भगवान गाय चरा के आमे तो गोपी के महाराज हम आपके चरणन ने अपने वक्ष पे धारण करने में डरे, क्योंकि आपके चरण इतने कोमल हैं कहीं हमारे वक्ष पे धारण करके उनमें कहीं चोट नहीं लग जाए। तो ऐसे ही गिरिराज जी भी अपने आप को कोमल कर दें महाराज। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज मंडल भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है। द्वापर काल में भगवान राधा माधव ने यहाँ अनेकों अनेक लीलाएं की हैं और आज उन लीलाओं का स्मरण कर, उन लीला स्थलियों के दर्शन कर जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो हृदय में एक अलग ही आनंद और सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं। गोवर्धन गिरिराज जी के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का ही एक दूसरा स्वरूप है। भगवान ने एक रूप से स्वयं को पुजवाया और दूसरे रूप से उसकी पूजा की थी। आज तिलक पत्रिका के माध्यम से उन्हीं गोवर्धन महाराज की महिमा, उनका कैसे स्वरूप प्रकट हुआ, कैसे भगवान ने पूजा शुरू की और वर्तमान में क्या स्वरूप है, क्या क्या यहाँ लीला स्थलियाँ हैं, इन सब की जानकारी आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। इस खास वार्ता में मेरे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता और यहीं गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी के वासी हैं पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज। आइए आपसे जानते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। ब्रज जनन प्रणाम, ब्रज वनन प्रणाम, ब्रज गिरिन प्रणाम, ब्रज नदीन प्रणाम है। ब्रज गावन प्रणाम, ब्रज गौवन प्रणाम, ब्रज गोपन प्रणाम, ब्रज गोपिन प्रणाम है। ब्रज लतन प्रणाम, ब्रज पतन प्रणाम, ब्रज पक्षिन प्रणाम, ब्रज भक्तन प्रणाम है। ब्रज को प्रणाम, ब्रज रज को प्रणाम, ब्रज राज को प्रणाम, ब्रज रानी को प्रणाम है। ब्रज राज को प्रणाम, ब्रज रानी को प्रणाम है। आपने गिरिराज जी की वार्ता के बारे में प्रश्न किया।
गिरिराज जी की महिमा साधारण जीव के बस की बात है ही नहीं गाना। क्यों नहीं है कि परम भागवत नागरीदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, तीनों लोक के ठाकुर श्री कृष्ण कि त्रिभुवन को ठाकुर जेई ठाकुर मानत जाए, और ताकि महिमा कह सके ऐसो को जग माहे श्री बल्लभ, ऐसो को जग माँ। जब तीन लोक के ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया जाकू अपनो ठाकुर माने, वाकी महिमा गा सके ऐसो संसार में काऊ की बुद्धि नहीं। लेकिन भगवान स्वयं कृपा करके अपनी हमारी वाणी से जो कहलवानो चाहे वो हम कह सकें। तो गिरिराज जी की पहली बात तो गिरिराज जी का प्रागट्य कहाँ से, वहाँ पे पीछे चलेंगे। गिरिराज जी और भगवान श्री कृष्ण के तीन संबंध हैं। स्वयं श्री कृष्ण गिरिराज जी हैं, और स्वयं श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को, मतलब कृष्ण गिरिराज जी हैं, कृष्ण के इष्ट गिरिराज जी हैं। और हरिदास वर्य वेणु गीत में भागवत जी में आवे कि हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी हैं। भगवान कृष्ण की जो दास हैं उनमें अग्रणी है गिरिराज जी। तीन संबंध है, स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के पूज्य और श्री कृष्ण के दासन में अग्रणी है गिरिराज जी हैं। तीन संबंध गिरिराज जी के माने गए, वेणु गीत में भी ये आए हुए। तो आप सब लोग जो तिलक पत्रिका के माध्यम से हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हों, लेकिन आपके मन को गिरिराज जी के चरणन में लेकर चलें। वही हमारे यहाँ कही है, हरिराय जी की हमारी आवे। यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज 52 वर्ष विराजे या धरा पे, और विट्ठलनाथ जी 72 वर्ष, और जो हरिराय जी है वो 125 वर्ष विराजे। और कहें कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी अपने रुके हुए कार्य को जो ब्रजभाषा आदि में रचना रह गई उन्हें करवे के ताई हरिराय जी के रूप में प्रकट भये। और यही वजह से ब्रजभाषा को महत्व है। ब्रजभाषा के आगे सब भाषा छोटी, या भाषा में मांगी हरी मचल मचल के रोटी। महाराज तो यह हमारे ऐसी भाषा है। तो हरिराय जी ने एक अपनी लिखी है, तलेटी गोवर्धन की रही है, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लही है, तन पुल कत ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहीं है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जूसों कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। तो आप जितने भी तिलक पत्रिका के दर्शक श्रोता गण सब अपने मन को गिरिराज जी की तलहटी में लाए। एक बार हरिराय जी को धर्म के प्रचार के लिए मरु क्षेत्र में भेजो गयो, और वहाँ जा रहे तो वहाँ जैसलमेर के एक राजा आए, उनकी आय को स्रोतों कर लगाए के ले वो तो जा रहे तो उन्होंने कर लगा रखो। और जब हरिराय जी के सेवक करने गई, महाराज 35 रुपया वा समय कर मांगो, तो उनने कही कर मांग रहे हैं। तो हरिराय जी ने कही हम तो कर नहीं देंगे, यहीं रुक जाएंगे। तो वहीं रुक गए। अब सेवा के ताई जल चाहिए, मरु क्षेत्र में जल कहाँ से मिले, तो वहाँ तो महाराज सब सूखा पड़ी भई। तो हरिराय जी के सेवकन से उनने कही हरिराय जी जाओ जल लेके आओ। बोले जय जय जल यहाँ कहाँ है, अरे कुआं पे जाओ तो सही। बोले कुआं सूखे पड़े, तुम जाओ तो सही। वो गए तो हरिराय जी की कृपा से वह कुआं में से जल ऊपर है के निकल रहा। अब तो महाराज खूब स्नान करें, खूब प्रसादी सिद्ध करें। और जो राजा के सेवक है उनने देखी, अरे बाहर से आए कुछ वैष्णव और जल को दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ तो एक बूंद जल नहीं। उन्हें राजा से जाके गई तो राजा ने करी, अरे तो महावैष्णव में मुझसे अपराध है, उस शरण में आयो। तो वहाँ ने ले जा करके हरिराय जी को अपने यहाँ विराजमान कियो। तो वहाँ 41 शिक्षा पत्र उनने अपने भैया को लिखे। तो वहाँ ने कही देखो मैं कहाँ भयो, लेकिन मुझे आनो पड़ो। तो लेकिन रसिक पितम है चित्त की बातें, श्री गिरधारी जी सो कही है। वहाँ एक ठाकुर जी उनको नाम गिरधर लाल जी हो तो कही। तो आप सब लोग हरिराय जी की वाणी को श्रवण करके अपने चित्त को, अपने मन को गिरिराज जी की तलहटी में लेके आवे। भागवत जी में भी है। भागवत जी में जब आवे के गिरिराज जी की तलहटी में भिलनी रेहू करती महाराज, भीलन की बस्ती हती। तो वहाँ जो उनकी कन्याएं जब प्रिया प्रीतम निकुंज में विराजमान होते तो प्रियतम के चरणन में प्रिया जी की जो कुमकुम लग जाती और जो वो ओस पे जाते और घास पे जो कुमकुम है जाती, तो वह कुमकुम में लेकर के वो जो भिलनी की कन्या अपने वक्ष स्थल पे धारण कर लेती तो उनमें स्वामिनी भाव जागृत है जातो। तो गोपी यहाँ कह रही हैं कि अरे हमसे तो श्रेष्ठ वो भिलनी की कन्या है जो उनमें ये गोपी भाव जागृत है गो महाराज। ऐसी महाराज ऐसी स्थिति है। तो यहाँ कहें गोपी, तो ऐसा करके यहाँ में भागवत जी में तो वेणी गीत में हमारे में
है ही है चर्चा, लेकिन अनेक ग्रंथन में भी है, वाकों में प्रमाण सहित आपको चर्चा करूंगा। यहाँ गिरिराज जी के 3 स्वरूप हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप। तो हरिदास वर्य आध्यात्मिक स्वरूप तो ये है कि हरिदास वर्य गिरिराज जी भगवान के द्वार हैं, और आदिदैविक ये है महाराज कि गिरिराज जी एक बाल स्वरूप में बटुक हैं, लाल धोती अंगूछा पहरे हुए बालक के रूप में दर्शन हुए भक्तन को। और आदि भौतिक में तो आप यहाँ गिरिराज जी के दर्शन कर ही रहे हो, ऐसो है महाराज। गिरिराज जी की उत्पत्ति से पहले जैसे मैंने आपसे कही तो अनेक पुराणन में जैसे इनको जो स्वरूप है वाकई तो महाराज कोई कह ही ना सके। आज आपको ये सिलाई के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये तो मरकत मणि इत्यादि की सिलाई महाराज, ऐसी मणि स्वर्ण जड़ित ऐसी सिलाई, उन्हें देखते ही और तो और कहा करो महाराज, जो देख लें तो विनको ही मन मोहित है जातो, ऐसी हती। तो यहाँ परम राग मरकत मणि स्फट सी गोवर्धन सोहे, ब्रह्म रुद्र कौन बापणो श्री हरि को मन मोहे। ऐसी सिलाई जो ब्रह्मा और रुद्र इंद्र की तो बात छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण को भी मन मोहिने वाली ऐसी सिला रही महाराज भगवान की। नाना पक्षिन 9 शब्द माधुरी शोभा तणो नहीं पार, और विविध प्रकार जूसा कहता ग्रंथ तहाँ विस्तार। यदि गिरिराज जी की महिमा ढंग से कही जाए तो ग्रंथ को इतना बड़ो विस्तार है जाएगो कि जो समावे को नहीं महाराज। तो यह हमारे सूक्ष्म में ही ग्रंथकार ने इनकी महिमा कही है। जो आई है ग्रंथ में वर्णन आपको, गौरी तंत्र में तंत्र शास्त्र है, वहाँ में कहो गए हो कि पौष कृष्णा नवम न्यान्या विठ्ठले सेति संयकहा, लहे महादेवी काश्या सन्निते हरि, गुप्त वृंदावने यत्र नाना पक्षी समाकुलम, गिरिराज कनिष्ठ चरणा दृश्य गहवरे। तो ये गौरी तंत्र में आयो इनको, भगवान शंकर माता गौरी को सुना, गौरी जी को सुना रहे हैं। और यहाँ सनत कुमार जी ने भी अपनी सनत कुमार संहिता में भी गिरिराज जी को वर्णन करे हुए, उनने कही है कि करुणा रस भावज्ञो लीला कर्ण तत्परो, सदानंदम भवो देवो यशोदा नंदनो हरि, विप्र वैसेन देवानाम मुग्धा राथे भविष्यति, विठ्ठलोसा आदिभूतम नाम तापत्र्य विनाशकम। ये यहाँ के हो। अग्नि पुराण में भी महाराज बल्लवाधीश जी के ताई यही है। नंददास जी ने भी इनको करो, जिनके वे नैना नहीं क्यों देखें वह रूप, तिन भाव क्यों उपजिए पड़े मोह के कूप। आज भी जो मोह से दूर हैं, जिनकी भगवान कृष्ण के चरणन में रति मति है, उन्हें भी ठाकुर जी श्री कृष्ण के दर्शन गिरिराज जी में हों, लेकिन उनमें वो नेत्र नहीं है संसार की जो भौतिक चीज़ें ने देख रहे हैं, तो उनमें वो कौन आएंगे महाराज। या प्रकार से अनेक पुराणन में, और गर्ग संहिता तो अपनी भरी पड़ी है, ऐसे करके इनको वर्णन अनेक पुराणन में आयो है भैया। अब यहाँ हम चलें गर्ग संहिता पे ही कि बृहद वामन पुराण में भी वर्णन है इनको। यत्र गोवर्धनो नामा सुनरधरी युक्तः, रत्न धातु में श्रीमान सुपक्षी गण संकुला। तो ऐसे करके भी अनेक जगह इनको वर्णन है। और दूसरी, गिरिराज समो देवो भूतो ना भविष्यति, गिरिराज जी के समान देव ना हुआ है ना होगा। और ब्रिजवासी ने कबू कन्हैया को देवता नहीं मानो श्री कृष्ण को, कन्हैया को तो अपनो लाला सखा प्रेमी मानो, ब्रिजवासी को देव तो केवल गिरिराज जी, यही गिरिराज जी। ब्रिजवासी को देव गोवर्धन मोहन मित्र इष्ट श्री राधा, हाँ, ब्रिजवासियों का ही है। बाकी तो कन्हैया तो मित्र और इस सखाए प्रेमी है, ये चीज मानो गए हो। और दूसरो जो सर्व कामनाओं को एक मंत्र है, या आप लिख सको, अगर यह करोगे तो सब कामना पूरी होए। क्या मंत्र है बताइए। ये है हरिदास वरी श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। या को आप जाप करोगे तो, और जैसे गोवर्धन पूजा आ रही है, तो जो मनोकामनाएं ठाकुर जी इनकी पूरी करेंगे। अब हम चलें भैया, तो गिरिराज जी हैं कौन ये। तो गिरिराज जी जो हैं ये या भूतल के खंड नहीं है, या पृथ्वी के पर्वत हों ऐसे लोग मान लें, तो वो स्थिति नहीं है गिरिराज जी। गिरिराज जी तो भगवान के नित्य लीला धाम के हैं। एक बार प्रिया जी ने प्रीतम जी से कही, कन्हैया से, गोलोक धाम में नित्य धाम में, कि हे प्रियतम, कोई ऐसी सुरम्य नित्य स्थान हो, एकांत हो, और जहाँ सुंदर सुंदर कुंज निकुंज हो, जहाँ हम एकांत लीला कर सकें, ऐसा कोई सुरम्य स्थल चाहिए। तो भगवान ने जब ऐसी प्रिया जी ने कही, तो उन्होंने अपने हृदय की तरफ देखो, और जैसे ही हृदय की तरफ देखो तो हृदय से एक दिव्य तेज निकलो। गोलोक धाम में वो एक वृहद रूप लेवे लग गए। धीरे धीरे वह
बड़ो है तो चलो गयो, बड़ो है तो चलो गयो, इतनो विस्तार लेवे लगे हो। भगवान ने कही भैया रुक, तू सबरे गोलोक धाम ये दबावे गो का। तो ऐसे करके वो वहाँ रुके। तो ये गिरिराज जी है, तो नित्य लीला वहाँ पे प्रिया प्रीतम जी के जो मनोरम स्थल हो, दोनों उनको मन वहाँ में लगतो, प्रिया जी को भी और प्रीतम जी को। गिरिराज जी जो स्थल है वहाँ पे लीला ठाकुर जी करो करते। जब यह पृथ्वी पर बड़े बड़े अत्याचारी दुराचारी राक्षसन ने राजान के रूप में अवतार ले लियो, तो जहाँ पापाचार अत्याचार दुराचार बढ़वे लग्यो, तो पृथ्वी कंपित हैवे लगी। और कंपित है करके जो प्रक्रिया है, पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा लेकर के क्षीर सागर पे भगवान को पुकारवे लगे कि हे प्रभु, अब ये सहन नहीं हो रहा है, तो अब आप आओ रक्षा करो। तो भगवान ने कही कि मैं वसुदेव के घर में जन्म लूंगो। आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा भगवान ने करी। और यह बात जब प्रिया जी किशोरी जी को पता चली, तो उन्होंने कही प्रभु आप धरा पर जाओगे, धरा को भार हरण करवे के ताई, भक्तन को सुख देवे के ताई और दैत्यन को मुक्ति देवे के ताई आप जाओगे, तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी। तो भगवान ने कही आप भी चलो। तो उनने कही महाराज मैं चल तो चल सकूँ, लेकिन जहाँ गिरिराज जी नहीं हो, यमुना जी नहीं हो, वहाँ तो मैं नहीं रह सकूँ महाराज। तो उन्होंने कही तो ठीक है ये। तो जैसे देवता भगवान की वाणी से ही कोई पक्षी, कोई पशु, कोई गोप, कोई ग्वाल बन के ब्रज में अवतरित हुए, ऐसे ही गिरिराज जी दक्षिण में द्रोणागिरि के पर्वत के पुत्र बन करके आए। ये तीन भैया आए, भैया कांतानाथ जी और चरणाद्रि जी। तो कांतानाथ जी तो चित्रकूट में हैं और चुनार में चरणाद्रि जी हैं। तो तीन भैया आए और इनको स्वरूप जैसे मैंने को मरकत मणि है। तीसरे गिरिराज तीन भैया आए। और गिरिराज जी को जो सौंदर्य है वो सबसे दिव्य हो। जब गिरिराज जी पर्वत पहले पुरुषाकार भी हते, पर्वत भी हते। द्रोणागिरि पर्वत भी हैं, पुरुष भी हैं। जैसे हिमालय पर्वत भी हैं, पुरुष भी हैं। तो पहले ऐसे ही हते महाराज। तो ये जब चलवे लगे वहाँ, तो उनकी जब सुंदरता देखी, तो सारे देवतागण ब्रह्मा जी इत्यादि उनकी स्तवन करवे के ताई आए गिरिराज जी को। तो एक बार यहाँ से पुलस्त ऋषि काशी से वहाँ पहुँचे और वहाँ देखे, जैसे ही गिरिराज जी के उन्होंने दर्शन किए, तो जैसे मैंने कही ना, ब्रह्म रुद्र का वापणो हरिको मन मोहे। गिरिराज जी तो भगवान के मने मोहित कर लें, जो बिना मन के हैं उन्हें मोहित कर लें। तो पुलस्त ऋषि जी ने जैसे ही गिरिराज जी देखे मोहित, अरे ऐसी सुंदर शिखा, यहाँ तो सहदी भगवान की स्मृति है रही है। अगर यह गिरी, ये पर्वत अगर काशी में रहेगो तो वहाँ तो तपस्या की भूमि है, तो बड़ो आनंद रहेगो, सहज में समाधि लगेगी। उन्होंने महाराज द्रोणागिरि से कही। द्रोणागिरि ने बड़ा षोडश उपचार से ऋषि का पूजन किया, स्वागत किया, यथा योग्य भोजन इत्यादि कराया, सम्मान किया। फिर बोले कहिए प्रभु और क्या सेवा करूं मैं आपकी। तो पुलस्त जी ने कहा भाई और तो सेवा नहीं, हमें तुम्हारे ये पुत्र दे दो। अब देखो चाहे कितना भी कोई महान व्यक्ति हो, पुत्र को देना बड़ा मुश्किल है महाराज। जैसे दशरथ जी के पास विश्वामित्र जी पहुँचे राम लखन को लेने के लिए, तो उन्होंने भी देने में बड़ी असमर्था जताई। नहीं, राम देत नहीं बनत गुसाई। दशरथ जी ने कहा महाराज सब सुत मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। तो ऐसे ही द्रोणागिरि भी बड़े विचलित हुए, अरे इस पुत्र को कैसे दे दूं। और सबसे लाडले गिरिराज जी द्रोणागिरि के। किंतु उन्होंने सोचा यदि मैंने नहीं दिया तो ऋषि श्राप दे देंगे, इसका और ज्यादा हित होगा। उन्होंने गिरिराज जी को बुलाया, बेटा गिरिराज तुम जा करके ऋषि तुम्हें ले जाना चाहते हैं, चले जाओ। तो गिरिराज जी ने सहस्री कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मुझे ये जहाँ रख देंगे पुणे में, वहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा। ऋषि ने कहा मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर ले चलूंगा और मुझे शर्त मंजूर है तुम्हारी, लेके चले गए। अब जैसे ही वृंदावन की भूमि पर गिरिराज जी आए, उन्होंने कहा भाई मैं तो आया ही इसीलिए हूँ, मेरे प्रभु की ये लीला स्थली है, नित्य लीला स्थली है। क्योंकि ये 84 क्रोश ब्रज है, ये इस धरा का खंड नहीं, ये भी गोलोक धाम का ही, नित्य लीला धाम का है। तो उन्होंने कहा यहाँ आए तो जैसे स्रोत मिलते हैं, एक दूसरे की ऊर्जा पकड़ी, तो उन्होंने अपने शरीर का भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पुलस्त ऋषि श्रमित होने लगे महाराज। अब जब पुलस्त ऋषि श्रमित होने लगे तो उन्होंने कहा क्या हुआ। तो यहाँ उन्होंने शर्त को भूल गए। जब व्यक्ति थकान में होता है तो उसकी बुद्धि कम काम करती है, तो जब श्रमित हुए तो वो शर्त को भूल गए। उन्होंने गिरिराज जी को यहाँ विराजमान कर दिया। अब जब विराजमान कर दिया, अपनी संध्या इत्यादि से निवृत्त होकर के पुनः आए, तो बोले उठाने लगे, गिरिराज जी नहीं उठे। तो बोले गिरिराज चलो। बोले रिसीवर मैं चलने को तैयार था, लेकिन आप शर्त भूल गए। बोले क्या? मेरी आपका तय हुआ था, जहाँ एक बार आप मुझे विराजमान कर दोगे मैं वहाँ से नहीं चलूंगा महाराज। तो ऋषि ने कहा तू मुझे तिल तिल करके सता रहा है, तो
तो मेरा श्राप है तिल तिल करके तेरा क्षय हो। तो उनके श्राप से गिरिराज जी धीरे घटे, लेकिन भक्तों का क्षय नहीं होता है। ये चीज़ और है, भक्तों का क्षय नहीं होता है। जो किशोरी जी के चरणों में पर्वत का चिन्ह है वो उसी में लय हो रहे हैं। जैसे सूर्य के द्वारा समुद्र से जल लिया जाता है, मेघों के द्वारा वर्षा होती है और नदी के द्वारा पुनः समुद्र में पहुंच जाता है, ऐसे ही जो जहाँ का जीव है वो वहीं पहुंच जाता है। क्षय नहीं है, लीला में लय हो रहे हैं वो महाराज। ऐसे करके उन्हें देख करके चले गए। तो उस हिसाब से गिरिराज जी यहाँ आकर के विराजमान हुए। शिला के परस को परताप, ब्रह्म राक्षस कृष्ण छवि भयो, टार दीनो ताप। ये शिला के स्पर्श का प्रताप है। अब जैसे ही वो पार्षद बन के आया, उसने तो तुरंत महाराज विजय के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु आपने बड़ी कृपा की। अब विजय ब्राह्मण औचक रह गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, केवल मैंने तो ये अपने बचाव में शिला मारी थी। बोले आपको नहीं पता है क्या है? तो उसने जो सिद्ध नाम का जो ब्रह्म राक्षस था, उसने अपनी कहानी बताई। महाराज मैं एक समय पे ब्राह्मण था, मेरे माता पिता बड़े सतोगुणी थे, पतिव्रता पत्नी थी, तो मैं जो ब्राह्मण को कर्म नहीं करने चाहिए उन कर्मों में पड़ गया, अनैतिक में मदरापान वैश्यावृत्ति इत्यादि इत्यादि करने लगा, जुआ खेलने लगा। तो माँ बाप जब मेरे इन कर्मों में रोड़ा बनने लगे तो मैंने क्या किया, पत्नी भी रोड़ा बनने लगी, तो सोते हुए माँ बाप पत्नी को जहर दे दिया और सारी संपत्ति लेकर के निकल गया वो महाराज। अब आगे अन्य नगर में जाकर के एक वैश्या मिली, उसके साथ में रहने लगा वो, तो सारा धन संपत्ति वहाँ लगाने लगा। तो अचानक एक दिन जंगल में वो गया और एक सर्प के दंश से वो मर गया। तो इस तरीके का व्यक्ति प्रेत बनता है। तो उसने कहा मैं प्रेत बन गया, चारों तरफ मैं घूमता हूँ, वायु का आहार करता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता। तो जैसे ही मैं यहाँ सीमा में जाता हूँ तो एक बालक डंडी लेकर के मुझे मारता है और ब्रज की सीमा में मैं प्रवेश नहीं कर पाता। और आज आपने जो शिला नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण का रूप है गिरिराज जी का, तो ये मुझको जैसे ही स्पर्श हुई तो मेरी प्रेत योनि छूट गई, ब्रह्म राक्षस से मैं मुक्त होकर के भगवान का पार्षद बन गया। तो ऐसी गिरिराज जी की इसका महत्व। अच्छा कौशिक जी, और द्वापर काल में भगवान कृष्ण ने जो अपने यहाँ लीला की, उनकी लीलाओं के बारे में बताओ, उनकी लीलाओं से कैसे जुड़ा है, कैसे गिरिराज जी की महिमा ब्रज में प्रकट हुई और ब्रजवासियों ने पूजना प्रारंभ किया। सखीरी ब्रज को बसवो नीको, ब्रज में बसवो आसान बढ़िया है। बछरा गाय बन में कान सबन को टीको, कन्हैया जो बछरा गाय चरा तो जाए सबको टीको है, याद जेते ब्रज को बसवो नीको। वृंदावन में होत कुलाल, गरजत सुर मुरली को, और ठाड़े लाल कदम की छैया, मांगत दान दही को। सखीरी ब्रज को बसवो नीको, उपजत है अति प्रीत उर अंतर, गावत जस हर जू को। सूरदास प्रभु बल है गिरधर, यह जीवन सब जी को। तो ब्रज को तो बसवो महाराज बड़े सौभाग्य से मिले, और हमारा आपको मिले हो तो वाकई में सौभाग्य है महाराज ठाकुर जी के। अब यहाँ की जो द्वापर युग की आप बात करते हो, हरिदास वर्य गिरिराज धन्य धन्य सखी, राम घनश्याम करें केल जापे, और चरण के स्पर्शों पुलकित रोमांच भयो। जब गिरिराज जी को भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श करते हैं तो रोमांचित होते हैं। सोई सब वृक्ष और लता पता ताप है। जब लता पता हरियाली होती है तो ऐसा समझो गिरिराज जी के रोम रोम पुलकित हो रहे, ऐसी छवि होती है। झरत झरना सोई प्रेम असुआ बहत, गिरिराज जी में जो झरना है सब प्रेम आकुल होकर के गिरिराज जी के प्रेम के अश्रु बह रहे हो, ऐसी स्थिति है। नवत द्रुम डार मनुहार करें, जो वृक्ष झरते हैं तो ऐसे समझो ठाकुर जी की मनुहार कर रहे हैं, आइए आइए, ऐसी सेवा कर रहे हैं महाराज। परम कोमल भयो है नवनीत सम, जान जापे श्री कृष्ण चरण धरई। ऐसो नवनीत से भी ज़्यादा कोमल ठाकुर जी है। जब भगवान चरण रखें तो गिरिराज जी समझेंगे ठाकुर जी के चरणन में कोई पीड़ा नहीं हुई महाराज, क्योंकि गोपी के हैं। जब भगवान गाय चरा के आमे तो गोपी के महाराज हम आपके चरणन ने अपने वक्ष पे धारण करने में डरें, क्योंकि आपके चरण इतने कोमल हैं, कहीं हमारे वक्ष पे धारण करके उनमें कहीं चोट नहीं लग जाए। तो ऐसे ही गिरिराज जी भी अपने आप को कोमल कर दें महाराज। पत्र पुष्प फल मधुर स्वच्छ जल तृणमा, आदि सब वस्तु गिरिराज देही। ये सब प्रकार की वस्तु गिरिराज जी इनको देते हैं महाराज। ऐसी स्थिति रही। अब द्वापर युग में आ जाए हम, बाकी तो गिरिराज जी की मैंने कहा हमारी सामर्थ्य नहीं, कैसे अनंत है। पंचताम विविधा पाका, सुपांता पायसा दया, संयाका पूपा ससा कूल्या, सर्वद्रोहस्य ग्रहर्यायतः। तो महाराज खावे पीवे को बड़ो दोगे, ले पे चोस सब तरीका की भोजन सामग्री बननी चाहिए।
और वो प्रसाद कौन को बटे। आजकल आपने एक गिरिराज जी में बड़ी दुष्परंपरा चल गई है, बड़े बड़े पैसा वारे आए के 56 भोग धरा में और उन डलियान पे ते पन्नी हटा में उनाए हटाऊ दें तो जिनते पैसा लिए उनको ही बांटें। लेकिन यह ठाकुर जी नंद बाबा से कहा कह रहे हैं प्रसाद कौन को बटना चाहिए, तो भगवान ने जो कही है वो बात बता रहा हूँ भैया, अन्यथा मत लियो। अश्व चांडाला पतितेभ्यो यथा रथा, अश्व चांडालो पतित से पतित हो वाकु भगवान को प्रसाद देना चाहिए। एतन मम मता ताता क्रियता यदि रुचियते, हे तात हे पिताजी ये मेरो मत है, यदि आपको उचित लगे तो आप याकू करो महाराज। तो जब प्रसाद जो है वो सबको मिलना चाहिए, भले वो चांडाल क्यों ना हो, उसको मिले, पतित से पतित, कुत्ता हो कोई हो, सबको देना, सभी का अधिकार है, सभी का अधिकार है, प्रसाद उसको मिलना चाहिए, भगवान की बात। ये बीच में एक नई बात निकली है, गिरिराज जी की महिमा चल रही है, लेकिन कौशिक जी ने बताया कि भगवान का जो प्रसाद है उस पे हर जीव का अधिकार है, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो और मनुष्य में भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर व्यक्ति का भगवान के प्रसाद पर समान अधिकार। ये बहुत अच्छी बात आज कौशिक जी ने बताई है। जी बताएं फिर आगे गिरिराज पूजा के बारे में। पर जब उन्होंने कहा तो जब सब ब्रजवासी तैयार हो गए, महाराज चलो इंद्र की छोड़ो, कन्हैया कह रहे हो तो गिरिराज जी करो। अब यशोदा मैया की वृत्ति दूसरी बनी रहे, वो हमेशा अपने लाला के ब्याह के प्रति चिंतित रहे। यशोदा मैया ने सुनी इंद्र की छोड़ो गिरिराज की करो, तो वो इसका सोच रही है कि कोई इंद्र छोरी वारो आयो और गिरिराज छोरी वारो आयो, तो इंद्र की छोरी की छोड़ के गिरिराज की छोरी से करो। तो यशोदा मैया कह रही है भैया चाहे इंद्र की ते करो चाहे गिरिराज की से, काना जाकी के वासे करो। अरे कान कहे सोई कीजे हमारो, कान कहे सोई कीजे, आवो सिमिट सकल ब्रजवासी, आवो सिमिट सकल ब्रजवासी, पर्वत को बलि दीजे हमारो, कान कहे सोई कीजे। मधुमेवापक वान मिठाई, मधुमेवापक वान मिठाई, सडरस व्यंजन लीजे हमारो, कान कहे सोई कीजे। आस करन प्रभु मोहन नागर, आस करन प्रभु मोहन नागर, पन्यो पछावर कीजे हमारो, कान कहे सोई कीजे। जो कन्हैया ने कही सब ब्रजवासी ने वही करो महाराज। भक्ष्य भोज चेस ले सभी प्रकार की सामग्री बनाए करके तैयार करिए। गोवर्धन पूजन चलेरी गोपाल, अंग सुगंध पहर पट भूषण, गावत गीत रसाल, गोवर्धन पूजन चलेरी गोपाल। ठाकुर जी या प्रकार से गिरिराज जी की तलहटी में आएंगे मावस पे। आज कुहू की रात चलो परिक्रमा, कुहू मावस से कहें, मावस की रात में गिरिराज जी के यहाँ आ गए। और महाराज जब कन्हैया गिरिराज जी के श्याम ही आए के ठड़े हुए, तो कन्हैया की शोभा तो गिरिराज जी हैं और गिरिराज जी की शोभा कन्हैया है महाराज। श्याम की शोभा गिर भयो और गिर की शोभा श्याम महाराज। अब सबसे पहले ठाकुर जी ने कही गोप ग्वालन थे भैया देवता को स्नान कराओ। तो स्नान देव जो ब्रजवासी है बाल्टी भगोना लोटा बाल्टी सब में जल बलाए भी लगे, लेकिन देवता की तो मोछो गीली ना है भाई, साथ को उसको देवता कैसे ना आवे। तो प्रार्थना करी तो मानसी गंगा की निर्मल धारा आई, वहाँ से स्नान करायो, फिर सामग्री धराए भी लगे। ब्रज में गंगा कैसे, यहाँ तो यमुना का स्थान है, गंगा कहाँ से आई? ब्रज में सारे तीर्थ भगवान ने ब्रज में हैं। ब्रजवासी अगर कोई अन्यत्र तीर्थ के दर्शन करने जाओ घूमने जाओ अलग बात है, लेकिन तीर्थ के लिए ब्रजवासी को कहीं ब्रज छोड़ के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी संसार के तीर्थ हैं वो हैं। और तो और कथा आती है महाराज, प्रयागराज भी जो तीर्थों का राजा है वह भी अपने आप को जब पापों से काला पड़ जाता है तो शुद्ध होने के लिए ब्रज की रज को अपने धारण करने आता है। तो ब्रजवासियों को बाहर जाने के लिए है। ये जो मानसी गंगा मन से प्रकट हुई है, मन से यहाँ सारे तीर्थ हैं, आदि बद्री बद्रीनाथ केदारनाथ सब तीर्थ यही है महाराज। गंगा के जल से अभिषेक किया ठाकुर जी का।
उसके बाद में सामग्री दूध घर की धराई है, फिर हल्दी को मेड़ो धरायो है, फिर महाराज सकरी सामग्री धराए करके भयो भात को कोट ओट गिरिराज छुपानो। इतने भात कह गए कि गिरिराज जी के समान भरे और बड़े इनको आगे देर गिरधर गोवर्धन पूजा करें। बड़े नंद बाबा को आगे लाए के पूजा करवे लगे। अब बाबा ने कई बाला कोई पुजारी बन, पुजारी हम है तो सही कौन चाहिए, पर्दा बोले पर्दा तो जो झूठे देवता हैं बेकराम है, सच्चे देवता को काहे की पर्दा है, हमारा तो खुले में काम है सब मरा। तो पावे लगे, भोग धरायो। गिरिराज जी को जो सामग्री धराई वो यथावत रही, घटी नहीं। ब्रजवासी बोले लाला तू तो न्यों करो, तेरे देवता है खावे को बड़ो शौक है, ये तो न्योक तो ही रही है, हम बादनते लग रहे हैं सबरे बनाए हुए न्यों ही रही। इसका भाव ये, आपको भी अपने यहाँ जब ठाकुर जी को भोग धराते होंगे तो ये प्रतीत होता हुआ कि भगवान ने भोजन किया नहीं, न्योक तो ही रखा हुआ है। उसका भाव ये है कि भगवान अनंत हैं और ऐसे अनंत हैं, अनंत में से अनंत निकल जाए फिर भी अनंत रहते हैं। गिरिराज जी ने नंद बाबा से कही कि नंद मैंने ही तुम्हारे बालक से स्वप्न में कही मैं बड़ो प्रसन्न हूँ, और कुछ तुम मांगो और जैसे जैसे कृष्ण बलराम कहें वैसे वैसे करते रहना और तुम्हारी मनो इच्छा पूरी होगी। तो अब क्या करें, फिर गिरिराज जी की परकम्मा दैया गैयान को आगे लेके, जो आप दूध की धारा दें ना, आज तो टिफिन चल गए, पहले मटकिया होती, मटकिया में जो 4 धार होती वो गाय के एन को स्वरूप मानी जाती। तो भगवान ने गौ माता को आगे लेके दूध झरते जा रहे हैं, तो परकम्मा कहिए वह हमारे दूध की धारा को महत्तम है। जो मटकिया गाय के एन को आकार होती, आज 4 थन होते, 4 छिंद करके, तब ऐसे समझो गाय, अब हर आदमी तो गाय आगे लेके नहीं चल रहा, क्योंकि कोई भी कार्य करो आप गौ माता को आगे लेके करोगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उसमें जैसे वास्तु दोष हो किसी के घर में, वो गाय माता स्वच्छंद रूप से औगार करके झाग देते तो सारे वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कोई भी काम करते तो गौ माता को आगे लेकर के करते। तो परकम्मा भी गिरिराज जी की गौ माता को आगे लेके की। हम जो धारा में लेके चल रहे हैं भाव यही है कि गौ माता हमारे आगे चल रही है, वो भाव रहता है। तो यहाँ कर करके पूजा की, प्रतिपदा को पूजा करके और भैया द्योज मनाई, सब अपने घर पे आके प्रसाद लिया उन्होंने। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। शरण में आके जब प्रार्थना की, भगवान के हृदय में प्रेरणा हुई। भगवान ने की भैया मेरे देवता ने कह दी है कोई आफत आवे तो मुँह उठा लियो। ब्रजवासी बोले लाला बाप रो है गो, इस हाथ को उसको देवता का उठे। यहाँ अविश्वास हुआ, तो यहाँ जब अविश्वास हुआ तो भगवान ने विश्वास दिवाने के ताई पैंठे में एक कदम को पेड़ है, वहाँ को गीले कपड़ा की तरह निचोड़ के ऐठा कदम पैंठा है और वहीं से पैंठ बना करके गिरिराज जी को धारण किया हमारा। देखिए यहाँ कौशिक जी ने बताया था कि कहीं पर भी जब भक्त के मन में शंका आती है तो भगवान उसकी शंका का समाधान करते हैं, जिससे कि उनका भाव नष्ट ना हो। अब जैसे गिरिराज उठाने गई तो इतना विशाल पर्वत छोटा सा बालक कैसे उठाए, ब्रजवासियों के मन में शंका आई तो भगवान ने एक विशाल कदम के वृक्ष को पकड़कर ऐसे मरोड़ दिया, ऐंठ दिया। तो जैसा बता रहे हैं कि पास में गिरिराज जी के में ही एक वर्तमान में पैंठा गांव है, उसी से उसका नाम ऐंठने से कालांतर में पैंठा हुआ और अब वो कदम आज भी सुरक्षित रखा हुआ है उसके अवशेष को और बिल्कुल उसको ऐंठा हुआ है। तो ये बात बताइए कौशिक जी ने। जी, जो जिसका आश्रय लेके रहता है उसको उसके आश्रय की लाज होती है। मछली जल में तैर जाती है, बड़े बड़े गजराज बह जाते हैं कि मछली तो जल में तरे बहे जात गजराज, जो जाकी सरणे बसे वाकुबा की लाज, श्री वल्लभ वाकुबा की लाज। तो कन्हैया ने कही कि ब्रजवासी मोइये अपनो माने तो आज मोह इनकी लाज रखनी चाहिए। तो कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण कर लिया महाराज। सब रे ब्रजवासी आ गए, सब ने अपने डंडा पटेंगा लगाए करके सहारो दे के। अब देखो एक भगवान, जब भगवान भक्त परवश है जाए तो कहा कर जो कन्हैया एक बंसीय उठाए में 3 जगह से टेढ़ो है जाए, लेकिन जब भक्तन पे कोई विपता आवे तो वह कन्हैया बंसी के बाहर से टेढ़ो है जाए, भक्तन के ताई 7 को उसके गिरिराज उठा ले। ऐसे भगवान भक्त वत्सल है महाराज कि जो बंसी के भार सो झुके जात सुकुमार, तिन प्रिय ब्रज जन के लिए कर पे धर्यो गिरिराज, श्री वल्लभ
कर पे धर्यो गिरिराज। ऐसे अच्छा एक बात बताओ, जब गिरिराज जी धारण कर लिए तो नीचे खोए गई, अब्बा में अंधेरो होगा, ऊपर वर्षा आ रही है, मेघ गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो उजी तो कहाँ से आयो? तो यहाँ नागरीदास जी की वाणी है, वो कहें कहाँ से आयो महाराज जी? जो ऊपर जहाँ बरसत है घन घोर, गयो तिमिर ऊपर जहाँ बरसत है घन घोर, गिरतर चंद्र उदय भयो, भामिनी भई चकोर। श्री वल्लभ भामिनी भई चकोर, कृष्ण चंद्र उदय गए, बिन से रोशनी भई। अब यहाँ 7 दिन ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण करके 7 दोष दूर करें महाराज। 7 दोष कौन से करें? 5 पर्व दोष हैं, अविद्या दोष, देह अभ्यास दोष, इंद्रिय अभ्यास दोष, प्राण अभ्यास दोष, अंत्यकर अभ्यास दोष और रूप विशिष्ट भृति दोष महाराज। ये करें 5 दिन में। 6ठे दिन अत्याख्य दोष करो और 7वें दिन अविश्वास दोष को दूर करो। यहीं से रहो। और जो 56 भोग की परंपरा है, आज तो सबके हनुमान जी, देवी जी सबके लग रहे हैं, लेकिन 56 भोग गिरिराज जी और श्री कृष्ण के ही हैं। कि हमारे यहाँ अष्टयाम की सेवा है, बाल्य स्वरूप में सेवा है, तो बालक को बार बार खवामें, तो मैया एक दिन में 8 बार भोजन कराती, तो 7 दिन रहे तो 7 8 56 प्रकार के भोगन को। 7 दिन भगवान खड़े रहे तो भोग नहीं लगा, भोग उनके पा नहीं पाए, धरते रहे तो वे इकट्ठे है के 56 भोगों के, ऐसी स्थिति रही। अब यहाँ इंद्र ने जब आकर के देखो महाराज, जब ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण करके ठाड़े हैं तो कैसे लग रहे देखवे हैं। अरे बारी हो तो आज ब्रज राज के कुमर पर, नीक के निहार कैसे ठाड़े हैं सुधार सो। एक कर गिरधर एक कर पकटी पर, नाचत जो नृत्य करी नागर संभार सो। गोवर्धन तरे चंद्र मुख के उजारे बांध, रूप रिजवारन की दीठ एक तार में। और आए आए सब कियों भई एक ठोर आके, या ही सोत्र भंग अंग है रहे भार सो। तो ठाकुर जी की बड़ी सुंदर झांकी है महाराज। एक हाथ कमर पे, एक पे गिरिराज जी, ऐसे समझो बड़े कुशल नृत्य कर रहे हो, ऐसी छवि है महाराज। कौशिक जी, यहाँ पे एक प्रश्न दर्शकों के मन में आ रहा हो मेरे। 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई, आप बता रहे हैं, गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया, तो ब्रजवासी और ब्रज की तो हो रखा हुई, लेकिन वो जल गया कहाँ इतना? उसमें कई पुराण के जो स्पष्ट मिलते हैं। एक तो अगस्त ऋषि जो हैं वो प्यासे रहे, समुद्र के बाद भी उनकी प्यास नहीं हुई, कई कल्प भेद में आती हैं, तो उन्होंने पान किया। दूसरे दुर्वासा जी को एक बार ब्रज की गोपिन ने भोजन कराए, जल पान नहीं कर पाए, उनने किया। तीसरे भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को उसको सोखने के लिए लगा दिया। अब एक और शंका आपको हो सकती है, जब गिरिराज जी ऊपर ठाड़े कर लिए, वर्षा का जल आ रहा है तो नीचे खो में आ गया होगा, तो भगवान ने दाऊ दादा से कह दी, तो दाऊ दादा ने अपने शेष रूप से मेड़बंदी कर दी, जिससे कि भीतर जल नहीं आए महाराज। तो ऐसी स्थिति रही है। चक्रेश्वर महादेव जो हैं अपने यहाँ गिरिराज जी में आप दर्शन करोगे, वही चक्र के रूप में थे, उन्होंने सारे जल को सोख लिया। ऐसे वही चक्र तीर्थ की स्थापना तभी हुई अपना वही है महाराज। तो यहाँ पर जब ऐसा हुआ, जब इंद्र के मेघों का जल समाप्त हो गया, वो आया देखता हुआ, देखा कि खत्म है जल, तो सारे उन्होंने कहा जाओ भागो। भगवान ने भी देखी कि अब महाराज मेघ हट गए, सूर्य भगवान के दर्शन हुए, ब्रजवासियों भैया बाहर आ जाओ। तो जैसे खेल खेल में गिरिराज उठाए, खेल खेल में यथा स्थान पर गिरिराज जी को विराजमान कर दियो। अब इंद्र लगी गलती तो हो गई, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा का विषय है। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात कही है भक्तों के लिए कि कई बार ऐसे होते हैं अपने मनोसिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भगवान की परीक्षा ले बैठते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवान, मैं देखता हूँ मेरा ये कार्य होता है कि नहीं, अगर नहीं हुआ, अपना उसमें कहीं ना कहीं अपने प्रयास में कमी रह जाती है, दोष रह जाता है, और दोषी भगवान को मानते हैं, कहते हैं भगवान आपने ये पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अपने लाभ की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से भगवान की परीक्षा कर बैठते हैं। तो कौशिक जी ने बताया कि भगवान परीक्षा का नहीं, श्रद्धा का विषय। बहुत बड़ी आज एक सीख की बात कही है। निश्चित ही वैष्णवों को इसका पालन करना चाहिए, और भविष्य में जीवन में कभी भी अपने जो आराध्य देव हैं या अपने इष्ट हैं, उनकी कभी परीक्षा लेने का तो दूर, उसका विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। ये बताएं आगे की। भगवान जैसा मैंने कहा जिज्ञासा और श्रद्धा के हैं, जिज्ञासा होनी चाहिए भगवान को, परीक्षा नहीं। क्यों नहीं?
कि परीक्षक जो होता है वो परीक्षार्थी से ज़्यादा योग्य होता है। तो हम भगवान से योग्य हैं क्या? कैसे परीक्षा ले सकते हैं? तो यहाँ जब इंद्र को गलती हुई तो अब मध्यस्थ कोई चाहिए। मध्यस्थ कौन, कहाँ से लाए? तो उन्होंने कहा भगवान की पूज्या है गौ माता। तो उन्होंने सुरभि गौ माता से प्रार्थना की कि हमारा राजीनामा भगवान से कराओ। तो सुरभि गौ माता को लेकर के आए। तो उन्होंने जहाँ इंद्र पूजा, जहाँ भगवान ने पूजा की, उससे बोले महाराज थोड़ा सा इधर आके हमारी बात सुन लो। तो कन्हैया थोड़े से उधर गए। सुरभि गौ माता की कृपा से इंद्र की बात सुनी भगवान ने, तो उसको क्षमा किया। और सुरभि माता ने जो अभिषेक किया उससे एक तरफ सुरभि कुंड, एक तरफ गोविंद कुंड बने। और यहीं इंद्र ने और सुरभि ने गोविंद नाम भगवान को दिया। अब समझने की बात है, इंद्र ने जब क्षमा मांगी, 12 श्लोकों में स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने अपराध किया, 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? कि ब्रह्मा जी की गलती से भगवान के जो प्रिय ब्रजवासी हैं वो भगवान से दूर हुए। इंद्र की गलती से ब्रजवासी 84 कोस के भगवान के नज़दीक आ गए। इसलिए वो सहज में भगवान ने कहा गलती तो है, लेकिन तूने मेरे लिए एक उत्तम कार्य किया, मेरे ब्रजवासी मेरे नज़दीक आ गए, इसलिए क्षमा करता हूँ। तो यहाँ भगवान कहते हैं बेटा, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके जिस वस्तु से अहंकार की वृद्धि होती है उसका हरण कर ले। आप सब लोग कहते हो महाराज जी कृपा करो, गिरिराज जी कृपा करें, लेकिन एक बात बताऊं, जब गिरिराज जी या महाराज जी कृपा करेंगे तो कोई कृपा लेगा नहीं, सब छोड़ करके भाग जाएंगे। एक भी आदमी कृपा प्राप्त नहीं करना चाहेगा उनकी। क्यों? कि भगवान की कृपा ही यही है। किसी को बल का अहंकार होता है तो उसे रोगी बना देते हैं, किसी को रूप का अहंकार होता है तो उसे कुरूप बनाते हैं, किसी को धन का अहंकार होता है तो उसे दिवालिया करते हैं, किसी को प्रभाव का होता है तो उसे लालछन लगा देते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अहंकार मेरा भोजन है, तुमको अहंकार हुआ इसलिए मैंने अहंकार दूर कर दिया। भक्ति से मेरी सेवा करो, आनंद में रहो। ऐसी गिरिराज जी की पूजा रही है। तो ये तो आपने गिरिराज जी की महिमा, उनके प्राकट की, पुराणों में उनके गिरिराज जी के पूर्व का क्या वर्णन है, ये सब बताया। लेकिन वर्तमान में जैसे दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा का जो है, तो वर्तमान में कैसे पूजा होती है और यहाँ गिरिराज जी में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो लोग अगर उनके दर्शन करने के लिए आएँ, यहाँ की परिक्रमा करने आएँ, तो किन किन स्थानों के दर्शन करें, उनकी क्या महिमा, थोड़ा वो भी बताएँ। देखिए, गिरिराज जी की पूजा का जो महत्व है, प्रत्येक घर में ब्रजवासी संध्या समय पे गाय के गोबर के गिरिराज जी का स्वरूप बना करके पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? मिट्टी इत्यादि भी अशुद्ध हो सकती है, गाय के गोबर से शुद्ध दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। और गाय के गोबर में लक्ष्मी जी भी बसती हैं। 5 दिन ये लक्ष्मी पूजन का ही त्यौहार है, इसलिए गाय के गोबर के गिरिराज जी बना करके पूजा करने का माध्यम है। प्रत्येक घर में ब्रजवासी उसी परंपरा से संध्या कालीन में पूजन करते हैं। यहाँ गिरिराज जी में ठाकुर जी ने जो जो लीला की वही स्थान बन गए। जैसे पूंछरी में पूंछ है गिरिराज जी की, तो पूंछरी है, इनके एक सखारे पूंछरी के लोटा वो भी विराजमान है। दान घाटी पर जब गोपियाँ जाकर के मथुरा में दही माखन बेचने जाती थी तो यहाँ दान मांगते थे, तो दान घाटी हो गया। मुकुट है, वो मुकुट मुखारविंद हो गया। और आगे चाल के जो अड़ींग है, कई दफ़े यहाँ से बच के गोपी निकल जाती तो ठाकुर जी दौड़ के वहाँ अड़ंगा लगा देते तो अड़ी गो करके, ऐसी यहाँ परंपरा है। गिरिराज जी के ही स्थल है। तो सुना आपने, मेरे साथ रहे यहाँ के ब्रजवासी हैं और भागवत वक्ता हैं और ब्रज की लीला, ठाकुर जी की लीलाओं का काफ़ी उनके पास ऐतिहासिक उनकी जानकारी है। तो आज बड़े विस्तार के साथ गोवर्धन महाराज की उन्होंने महिमा बताई। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के भी इष्ट गोवर्धन गिरिराज जी की कृपा प्राप्त करनी है तो गोवर्धन पधारें, उनके दर्शन करें, उनकी परिक्रमा करें और यहाँ के तीर्थ जैसे मानसी गंगा, गोविंद कुंड, उनमें स्नान कर, आचमन कर वहाँ की कृपा प्राप्त करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।